कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, और इसी वजह से दिल्ली में हर काम को पूरे दिल से किया जाता है। कुछ ऐसी ही है दिल्ली की शादियाँ, जिन्हें दिल खोल के बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आए हैं दिल्ली की एक ऐसी ही हाई एंड वेडिंग में, जिसे मैनेज कर रही है दिल्ली की बेस्ट इवेंट कंपनी प्लैनेट जश्न। What's up people, welcome to Honey's Vlogs. So today we are at A. Gurgaon because we have been invited here by the biggest event company of Delhi, the best event company, Planet Jashn. Planet Jashn has planned and is executing an event here at A. It's a big, huge wedding, huge Indian wedding, and the best part is Planet Jashn has planned something special for today's wedding here at A. So let's go in and check out what special planning Planet Jashn has done. अब जैसे ही हमने इस हॉल के अंदर एंटर किया ना, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब क्या डेकोरेशन कर रखी थी यहाँ पर, मतलब झूमरों से, फूलों से, पेड़ों से, अलग अलग एलिमेंट से, कैंडल से, और कुछ बोर्ड्स भी लगे थे वहाँ पर जिस पे लिखा था वेयर मास्क। तो मतलब कोरोना का भी पूरा ख्याल रखा था और डेकोर का भी पूरा ख्याल रखा था इन्होंने। इससे पहले मैं कई इवेंट्स पे गया हूँ प्लैनेट जश्न के, इनका जो डेकोर है वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब हैट्स ऑफ इस चीज़ के लिए प्लैनेट जश्न को, क्या माहौल ये लोग क्रिएट करते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ मुझे थोड़ी सी यूनिक लगी वो था मेन्यू टैब। मतलब हर सीट पे एक टैबलेट रखा था जिस पे आपका फूड मेन्यू था। आप वहीं पे उस टैबलेट पे अपना फूड ऑर्डर करो और आपका फूड आपके टेबल पे आ जाएगा। मतलब एक यूनिक सी चीज़ थी, बड़ा मज़ेदार सा था। अब इससे ज़्यादा मज़ेदार अगर कुछ था तो वो था बारात का वाटर प्रूफिंग सेटअप। मतलब पूरी बारात का जो एरिया था उसको वाटर प्रूफ बना रखा था। मतलब अब चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, बारात को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। Now the area where we are standing, ये बारात वाले एरिया है। यहाँ से बारात स्टार्ट होगी और बेसिकली जो ऊपर पूरा इन्होंने प्लास्टिक लगा रखा है, दिस इज़ ऑल वाटर प्रूफ। यहाँ पे पानी अंदर नहीं आएगा। ये मतलब जब इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था उस टाइम पे ये जो लड़के वाले उन्होंने शर्त रखी थी कि यहाँ पे एरिया जो बारात का एरिया, जो नाचने का एरिया, उसको वाटर प्रूफ करा जाए और साथ में यहाँ पे AC लगाया जाए। यू कैन सी ऑल अराउंड पूरा वाटर प्रूफ है और साथ में जगह जगह यू विल सी फैंस हैं, AC है। तो इट्स टोटली लग्जरियस। आधी से ज़्यादा इंडियन वेडिंग में जो बरसातों में जो बारात ख़राब होती है वो एक्चुअली इस बारिश की होती है, बट इस शादी में बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग बैंड्स के साथ हो चुकी है हमारी आज की बारात की शुरुआत। वैसे तो कहते हैं कि रथ पर खड़ा दूल्हा और आगे आगे नाचते बाराती, ये किसी भी हिंदू वेडिंग का सबसे मज़ेदार हिस्सा है। पर इस बारात की खासियत है बारातियों को नचाने के लिए देश भर से आए अलग अलग ढोल ग्रुप्स। अब इन ढोल ग्रुप्स और यहाँ हो रही लाइटिंग ने माहौल को ऐसा मज़ेदार बना दिया है कि हम भी नाचने के लिए हो गए हैं मजबूर। अब आपने लाइफ में बड़ी सारी बारातें देखी होंगी जिसमें ग्रूम की बड़ी धमाकेदार एंट्री होती है अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए, फिर रिबन कटिंग होता है। बट इस वेडिंग में जो यूनिक था ना वो थी ब्राइड की एंट्री। जनरली ब्राइड कैसे एंटर करती है, दिन शगनादा म्यूजिक चल रहा होता है, स्लोली वॉक करते हुए ब्राइड एंटर करती है। बट इस शादी में ब्राइड ने एंट्री ली है ओपन मर्सिडीज़ में। और मैं तो कह रहा हूँ ये एंट्री इतनी मज़ेदार है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ उसको कल्चर में डालो भाई, इसको एक नया कल्चर बनाओ, क्योंकि ब्राइड की एंट्री तो भाई ऐसे ही होनी चाहिए। ब्राइड की इस धमाकेदार एंट्री के बाद एक तरफ तो चल रहा है दूल्हे और सालियों के बीच एक बड़ी मज़ेदार सी रिबन कटिंग सेरेमनी, तो दूसरी तरफ प्लैनेट जश्न के अविनाश हमें बता रहे हैं अपनी कंपनी की प्लानिंग और अरेंजमेंट्स के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा अभी तक यहाँ पर जो मैंने देखा वो है कि पहले ना ग्रूम की एंट्री होती थी, पर यहाँ पे ब्राइड की भी एंट्री दी गई। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट हमारा ये इवेंट का प्लैनेट जश्न का। अच्छा, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट भाई, मज़ा आ गया। मतलब जिस तरीके से बारात में नाचे हैं ना अभी तक लोग, मज़ा ही आ गया फुल ऑन। अभी आपको और कॉन्सेप्ट दिखने वाले हैं। फेरेज का हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो फेरेज आज तक किसी ने कराए ना होंगे। अच्छा। और वो सीक्रेट है। अच्छा। और ब्राइड ग्रूम की एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है इस बार। अच्छा। ठीक है, और डांसर सिंगर सबने जो कर रखे हैं वो भी आप देख रहे हैं। अच्छा। बट जो डेकोर है और जो एम्बियंस है और जिस तरीके से 5-6 अलग अलग बैंड्स बुलाए हुए थे, ये किसका आइडिया है अलग अलग? ये सारी एग्जीक्यूशन हमारी प्लैनेट जश्न की है। और ये बैंड्स कौन कौन है, कहाँ से आए ये बैंड? कुछ मुंबई से आए हैं, कुछ पुणे से है, कुछ अपना दिल्ली के बैंड्स है। अच्छा। हमने मिक्स मैच करके जो बेस्ट बैंड्स है उनको बुलाया हुआ है।
उसमें हमने रशियंस भी करे, रशियंस बैंड भी है, और एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो भी आप देखना, भी वो भी अलग है। अच्छा, एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? एंट्री का हमारा राधा कृष्ण का थीम है। अच्छा, राधा कृष्ण थीम कॉन्सेप्ट है। राधा कृष्ण थीम। हाँ, उसमें आप एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे तो। अच्छा, सो विद मी सूरज सर फ्रॉम जेनेट डांस कंपनी, और साथ में राधा और कृष्ण जी। और इनका डांस परफॉर्मेंस अभी हमने देखा, इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आपने दिया। मतलब कितने टाइम से तैयारी चलती है आपकी है? ये इसकी हमारी जो तैयारी चल रही है पिछले 5-6 दिन से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है ये सब याद करने में? मतलब इतना सारा कुछ है। बेसिकली याद तो इतना नहीं होता है, जस्ट एक एक्सपीरियंस काम आता है। परफॉर्मेंस ऐसा चाहिए कि मतलब ऑडियंस की नज़र नहीं हटनी चाहिए आपसे। बिल्कुल नजर नहीं हट रही थी ऑडियंस की, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नहीं मतलब आपको अपने अंदर वो ऐसा एक ग्रेस आना पड़ेगा ना कि मतलब मुझे ही देखो, मुझे ही देखो। सबसे इम्पोर्टेंट सर, कुछ लोग तो ये लोग डांस कर रहे थे, नजरें हमारी इनसे नहीं हट रही थी, बट कुछ लोग ऊपर हैंग कर रहे थे। उनका परफॉर्मेंस भी इतना मजेदार था। मतलब बहुत बहुत दे आर प्रोफेशनल एयरिस्ट, उनको पूरी प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं हम, और ट्रेनिंग देने के बाद में फिर वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे शोज है कॉमनवेल्थ गेम, IPL ओपनिंग सेरेमनी, ये जितने भी बड़े इवेंट्स हैं वो सारे हम इवेंट्स करते हैं। शादियों में हम पहली बार आए हैं। तो पहली बार आप आए हो प्लैनेट जश्न के साथ। प्लैनेट जश्न के साथ कैसा लगा आपको प्लैनेट जश्न के बढ़िया, साथ? मतलब अनुभव की जो टीम है वो सुपर है। अनुभव ने मतलब पूरा सपोर्ट किया हमारे को, सारी चीज़ें बोली आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्होंने पीछे हमारे लिए पीछे वैनिटी वैन लगा दिया, नीचे ग्रीन रूम सारे सेट कर दिया। बोलते आपको जो चीज़ चाहिए होगी हम आपको टाइम से सब कुछ करके देंगे, और वो उन्होंने किया। अब इन परफॉर्मेंसेस के बाद समय है थोड़ा रिलैक्स करने का। ऐसे में इस पार्टी की खासियत है यहाँ का बार, जहाँ दुनिया भर की अलग अलग ड्रिंक्स मौजूद है। ऐसी ही कुछ मज़ेदार ड्रिंक्स और कुछ लजीज स्टार्टर ट्राई करने के बाद हमें मिला एक हुक्का सेक्शन, जहाँ लोग इन फ्लेवर्ड हुक्कों का बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते दिखे। इन सब चीज़ों के बाद अब फाइनली समय है डिनर का। So it's time to have a little bit of dinner, man. I'm having some hajida. Hajida है ना ये? क्या क्या होता है इसमें? Mexican food है। Mexican food है. It's a Mexican food. This is hajida, man. This is hajida. It's a wrap, kind of wrap, Mexican wrap. वो प्रोटीन वाली सब्जियों का टेस्ट आया ना, वो broccoli, baby corn, shimla mirch. After the dinner, it's time to have some dessert.
डेजर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और हम चलते हैं डेजर्ट काउंटर की तरफ। वहाँ मुझे आइसक्रीम दिख रही है। लेट्स गो टू द आइसक्रीम सेंटर। इस लजीज डेजर्ट के बाद समय है हमारे आज के स्पेशल इवेंट यानी कि फेरा सेरेमनी का। अब इससे पहले आपने काफी सारे फेरे देखे होंगे, पर आज की हमारी फेरा सेरेमनी बिल्कुल अलग है। प्लैनेट जश्न का कहना है कि इसमें पुराने चले आ रहे रीति रिवाज तो है ही, पर साथ में है खूब सारी मस्ती और मनोरंजन। इस सेरेमनी की शुरुआत होती है दूल्हा दुल्हन के शानदार एवी के साथ, जिसके बाद कमान संभालते हैं सिंगर पुनीत और इस फेरा सेरेमनी की एंकर शिल्पा भसीन। एक्चुअली आपने कई फेरे देखे होंगे, म्यूजिकल फेरास, वैदिक फेरास, शंखनाद फेरा, घंटी फेरा, बट उसमें होता क्या है कि सब कॉन्सेंट्रेटेड रह जाते हैं सिर्फ मंडप तक और ऑडियंस बोर हो रही होती है, सो रही होती है, या पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आधे से ज़्यादा लोगों को संस्कृत के इतने डिफिकल्ट मंत्र और श्लोक होते हैं जो समझ नहीं आते। तो मैंने और प्लैनेट जश्न की टीम ने साथ मिलकर एक ऐसे फेरे बनाए जिसका नाम हमने रखा जश्न फेरा। हमने इसको एक जश्न के रूप में बनाया है। सो आप इसमें देखेंगे मिक्स घर वाले भी हैं, सारे रिश्तेदार भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ क्लोज रिलेशन है, बुआ जी भी हैं, फूफा जी भी हैं, दूर के अंकल भी हैं, दोस्त भी हैं। साथ ही कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जैसे बीच बीच में गेम्स हैं, वीडियोज़ हैं। उसके बाद दुल्हन की एंट्री अपने पापा के साथ एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। तो ऐसे कई हाइलाइट्स हैं। जब भाइयों की बात आती है तो हमारे जो सिंगर हैं वो इंडियन आइडल से हैं, तो वो भाई का गाना गाते हैं। जब बहन की बात आती है तो बहन का, मतलब बहुत ही कुछ वेल प्लान तरीके से इसको हमने एक एक्स्ट्रावेगेंजा बनाया है। सिर्फ म्यूज़िकली नहीं, ये इमोशनल स्टोरी है एक लड़की की एक लड़के के साथ, एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ। अब फेरों की रस्म का समय हो चुका है और पंडित जी यहाँ दूल्हा और दुल्हन को समझा रहे हैं कुछ रीति रिवाज। पंडित जी का मानना है कि फेरे तो असल में 4 ही होते हैं, इसलिए आज की रात भी 4 ही फेरे लिए जाएंगे। फेरे तो मैंने कई देखे हैं लाइफ में, पर सच बताऊं ना, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। बट ये पहली बार है जब मैं फेरे के टाइम पे इतनी मौज मस्ती और इतना हंसी मजाक देख रहा हूँ। मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। कहीं पे ग्रूम के जूते छुपाए जा रहे हैं, कोई उन जूतों को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा ग्रूम की बहन से ग्रूम के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ब्राइड अपने पापा के लिए गाना गा रही है, ग्रूम के लिए गाना गा रही है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है और बड़ा सही माहौल बना रखा है। पर इस सब के अलावा जिस चीज़ ने दिल छू लिया ना, वो था फेरों के बाद खेला गया डांडिया। मतलब मैंने बहुत सारी शादियाँ देखी है, बट इस तरीके से डांडिया वाली शादी मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। डांडिया के इस खेल के साथ हो रहा है हमारी आज की रात का अंत। पर आज यहाँ आकर जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। ये वेडिंग मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूजिक, इमोशंस, ट्रेडिशंस और कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आई गेस बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेडिंग वाज अ परफेक्ट प्लान इफ यू फील व्हाट आई कैन।